प्रिय विद्यार्थियों, ये एनाटॉमी ऑफ निक्टेंथिस जो कि प्रैक्टिकल सिलेबस में सेकेंड ईयर के अंदर दूसरा स्टेम आपके सामने ई लेक्चर के माध्यम से समझाने के लिए लाया गया है। इसको लिखने के लिए इसका एक पीडीएफ भी इसके साथ में डाला जा रहा है। आप पीडीएफ से उसको अपनी फाइल के अंदर, अपनी रिकॉर्ड के अंदर उसको नोट कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि क्लासेज ऑन नहीं है और आपका प्रैक्टिकल क्लास माना नहीं हो रहा है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको ई लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है ताकि आपकी संरचना के बारे में, इसके विशेष लक्षणों के बारे में जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकें। तो आप इन वीडियोस को देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करें। और रेफरेंस के लिए जैसा कि आपको बताया गया है कि एक पीडीएफ भी इसके साथ में डाला जा रहा है। निक्टेंथिस के स्टेम की अगर हम काटेंगे तो उसके अंदर किस प्रकार के लक्षण अंदर की ओर उसकी आंतरिक संरचना में दिखाई देंगे, इसका वर्णन हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। द आउटलाइन ऑफ टीएस अपीयर्स क्वाड्रेंगुलर। जैसा कि हम जानते हैं कि निक्टेंथिस का जो तना होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, उसका तना जो चौकोर होता है। इसलिए अगर हम उसका सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन के अंदर भी हमें एक चौकोर संरचना दिखाई देगी। और इसके अंदर अगर हम उसकी आंतरिक संरचना के अंदर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो लेयर्स हैं और विभिन्न प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं वो हमें दिखाई देते हैं। उसकी हम चर्चा एक के बाद एक इस आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। पहला है बाह्य त्वचा, दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की एक परतीय लेयर होती है जो कि रेक्टेंगुलर कोशिकाओं की बनी होती है। चतुर्संक जो चौकोर कोशिकाएं जो होती है वैसी बनी होती है। थिक एंड अनइंटरप्टेड क्यूटिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर की ओर एक असतत क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है और इसके ऊपर कई सारे बहुकोशिकीय रोम भी उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स और वल्कुट, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कोलनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। जैसा कि आप जानते हैं कोलनकाइमा और पेरेन्काइमा में क्या अंतर होता है। पेरेन्काइमा वह मृदुतक कोशिकाएं जिनमें उनके बीच बीच में अंतरकोशिकीय स्थल उपस्थित होते हैं। कोशिकाएं गोल होती है और उनके बीच बीच में अंतरकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। वो ऐसी कोशिकाओं को हम मृदुतकीय कोशिकाएं कहते हैं। जबकि कोलनकाइमा, जिसे हम स्थूल कोण उत्तक भी कहते हैं, ये कोशिकाएं ऐसी होती है कि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें अंतरकोशिकीय स्थल के स्थान पर थिकनिंग पाई जाती है। वहाँ पर उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से स्थूल होते हैं, इसीलिए इसको स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। कोलनकाइमा इज सेवरल लेयर डिप। जो कोलनकाइमा के जो टिश्यू है वो कई परतीय होते हैं और चार जो प्रोट्रूडेड कॉर्नर्स होते हैं उनके नीचे भी होते हैं, क्योंकि चारों ओर इसमें जो है कॉर्टिकल बंडल पाए जाते हैं चारों कोणों पर, जो कि बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। उनके नीचे भी कोलनकाइमा पाई जाती है। वाइल ओनली फ्यू लेयर डीप एट दी अदर प्लेसेज जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस के नीचे जो है वो थोड़ा कम परतीय होता है, उसके अंदर उसकी परत जो है कम होती है। मृदुतकी कोशिकाएं स्थूल कोणोत्तकीय कोशिकाओं के नीचे की ओर उपस्थित होती है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थल उपस्थित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले समझाया है। और ये रीजन जो कि पेरेन्काइमा का है ये वैस्कुलर टिश्यू तक दिखाई देता है। कॉर्टेक्स के अंदर एक विशेष प्रकार के बंडल पाए जाते हैं जिन्हें हम वल्कुटीय पूल कहते हैं, कॉर्टिकल बंडल्स कहते हैं। कॉर्टिकल बंडल्स जो कि चार कॉर्टिकल बंडल कॉर्टेक्स के चारों कोणों पर पाए जाते हैं। आगे की तरफ थोड़ा निकले हुए रहते हैं, प्रोट्रूडेड बल्ज के रूप में, या हम कह सकते हैं एक बड के रूप में बाहर की ओर दिखाई देते हैं। प्रत्येक कॉर्टिकल बंडल जो कि जिसमें जाइलम बाहर की ओर होता है और बाकी सब चीज़ें अंदर होती है। ये बंडल संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, खुले होते हैं लेकिन एक्सार्क होते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि तनों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बंडल एंडार्क होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो वल्कुटीय पूल होते हैं इनके अंदर वेस्कुलर बंडल बाह्य अधिदारक होते हैं। दीज बंडल्स में शो सेकेंडरी ग्रोथ एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है क्योंकि ये बंडल ओपन होते हैं और इसके अंदर कैम्बियम पाई जाती है और कैम्बियम के सहायता से ये सेकेंडरी ग्रोथ करने में सक्षम होती है। एंडोडर्मिस बहुत सुस्पष्ट नहीं होती है, अच्छे से विकसित नहीं होती है। पेरीसाइकिल इसके अंदर, जिसे हम परिरंभ कहते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर दृढ़ोत्कीय ऊतकों के रूप में पाई जाती है।
वेस्कुलर सिस्टम जो कि प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम से मिलकर के बनता है। प्राइमरी फ्लोएम जो कि क्रस्ट होता है, कुचला हुआ होता है और इरेगुलरली प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल के नीचे। सेकेंडरी फ्लोएम जो कि कंटिन्यूस रिंग के रूप में पाया जाता है, इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है। कैम्बियम इज 1 to 3 सेल्स थिक कंटिन्यूस लेयर होती है जो कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में उपस्थित रहती है। सेकेंडरी जाइलम जो कि कैम्बियल रिंग के जस्ट अंदर की ओर प्रेजेंट होता है, ये मोटी वुड पैरेन्काइमा का बना होता है, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ट्रैकिड्स और वेसल्स भी पाई जाती है इसके अंदर। प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम के नीचे की ओर उपस्थित रहता है और इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एंडार्क होते हैं बंडल जो कि उसके प्राथमिक बंडल होते हैं। पित्त इसकी पतली भित्ति युक्त और पैरेन्काइमेटस होती है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेज पाए जाते हैं, कोशिकाएं जो इसकी गोलाकार होती है। अगर हम इसके एबनॉर्मलिटी का अध्ययन करें और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की असंगतता पाई जाती है, नेक्टेंथिस के अंदर जो असंगतता पाई जाती है वो कोर्टिकल बंडल्स के रूप में पाई जाती है और ये कोर्टिकल बंडल्स 4 संख्या में होते हैं और इन्वर्सली ओरिएंटेड होते हैं। इससे अर्थ ये है कि जो है ये एग्जार्क होते हैं, ये उल्टे बंडल होते हैं कहने का मतलब, और ये मेन वेस्कुलर सिलेंडर से किसी प्रकार से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये लीफ ट्रेसेज बंडल के रूप में भी जाने जाते हैं। कोर्टिकल बंडल्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन सम अदर फैमिली, जैसे कैजुराइना के अंदर, इरिंजियम के अंदर, लेथायरस के अंदर, ऐसे और भी कुछ फैमिलीज हैं जिनके अंदर ये कोर्टिकल बंडल्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो निक्टेथिन्स के अंदर ये जो एबनॉर्मलिटी पाई जाती है ये प्राथमिक असंगतता के रूप में जानी जाती है। ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी एबनॉर्मलिटी के रूप में जाना जाता है। अगर इसका पहचान करें तो इसमें जाइलम के अंदर वेसल्स पाई जाती है जो कि एंजियोस्पर्म का करैक्टर है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर हेयर्स, बहु कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं जो कि एक स्टेम का करैक्टर है। और वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं और कैम्बियम पाई जाती है, ये एक डाइकोटिलेडन होने का करैक्टर है। तो ये तना द्विबीजपत्री तनों के अंदर आता है और इसके संरचना के बारे में हम और आगे डायग्राम से जानकारी प्राप्त करेंगे। एबनॉर्मलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निक्टेंथिस स्टेम शोज प्राइमरी एबनॉर्मलिटी एज द कॉर्टेक्स बियर्स 4 cortical bundles at corners. The corner bundles are cortical bundles are conjoint, collateral, open and exarch, which are just reverse to the normal bundles of vascular tissues which are endark. ये बात मैंने पहले भी बताई आपको कि जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है वो इन्वर्सली ओरिएंटेड होते हैं। कॉर्टिकल बंडल की जो पोजीशन होती है वो एक तो कॉर्टेक्स में होते हैं, ये बाहर की ओर होते हैं और एक बल्ज के रूप में निकले हुए रहते हैं, और इनके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की ओर होता है, जबकि सामान्यतः इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है जिसे हम एंडार्क कहते हैं। बेसिकली दीज कॉर्टिकल बंडल्स आर लीफ ट्रेसेज विच अराइजेज फ्रॉम द लोअर नोड्स एंड मूव टुवर्ड्स अपर नोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपवर्ड पैसेज एंड द बंडल बिकम्स इन्वर्सली ओरिएंटेड। कहते हैं कि ये बंडल जो है वो लीफ ट्रेसेज के रूप में होते हैं और नीचे के नोड से निकलते हैं और ऊपर की ओर गति करते हुए होते हैं। तो गति करते समय जो है इनकी दिशा बदल करके उल्टी हो जाती है और इसीलिए इन्वर्सली ओरिएंटेड दिखाई देते हैं। आपको चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से इसके अंदर ये कॉर्टिकल बंडल्स हैं, चारों कॉर्नर्स के ऊपर बाहर की ओर सब बल्ज हुए निकल रहे हैं, अंदर की तरफ यहाँ डीप ग्रूव हो जाती है। ये इसका कॉर्टेक्स का रीजन है बीच के अंदर, और सेंटर में ये वेस्कुलर बंडल का जोन है और इसमें बीचों बीच में इसके पित्त उपस्थित है। अगर आप इसका डिटेल देखेंगे यहाँ पर तो इसमें ये रोम आपको दिखाई दे रहे हैं, मल्टीसेलुलर हेयर्स हैं, ऊपर की ओर क्यूटिकल हैं, देन एपिडर्मिस है जो कि लेयर दिखाई दे रही है आपको। ये इसके नीचे ये कॉलनकाइमा का उत्तक है जो पाया जाता है। ये वेस्कुलर बंडल अंदर कॉर्टिकल बंडल है। फिर उसके बाद में नीचे की ओर ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के जस्ट नीचे की ओर ये सारा जो दिख रहा है आपको ये सेकेंडरी फ्लोएम है। फिर कैम्बियम की परत है, पतली सी दिखाई दे रही है, और कैम्बियम की परत के नीचे की तरफ ये सारा जो टिश्यू दिखाई दे रहा है ये सेकेंडरी जाइलम है जिसके अंदर आपको बड़ी बड़ी वेसल्स और दिखाई दे रही है। बाकी उसका पैरेन्काइमा और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। प्रोटोजाइलम नीचे की ओर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और केंद्र के अंदर ये पित्त दिखाई दे रही है।
और इसको हम अगर एक कलर डायग्राम से समझना चाहें तो और बेटर तरीके से समझा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि ऊपर की तरफ एपिडर्मिस होती है और यहाँ पर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो है ये पेरेन्काइमा पाई जाती है, जो कि कॉर्टेक्स के रूप में है। ये स्क्लेरोमेटिक पेच है, यहाँ पर स्टार्च की शीट जो कि एंडोडर्मिस के रूप में देखी जाती है। फिर बाहर की तरफ ये पिंक कलर का सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया गया है और ये यहाँ पर कॉर्नर्स के अंदर ये 4 कॉर्टिकल बंडल्स दिखाए गए हैं आपको। ये पूरा सेकेंडरी जाइलम है जिसके अंदर ऊपर की तरफ मेटाजाइलम है, छोटे छोटे नीचे प्रोटोजाइलम है, के अंदर इसमें पिथ दिखाई गई है। तो आप इस डायग्राम से भी ये समझ सकते हैं कि अंदर किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ विभिन्न परतों के अंदर इसमें पाए जाते हैं। धन्यवाद। आप इसको वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से समझें और दिए गए PDF के द्वारा अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।